तो फिर गिन्नी, मैं फिर से अपने काम पर जा रहा हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है ना? हाँ जी, लेकिन इस बार जाने के बाद तुम फिर कब आओगे? कोई ऐसा काम पास में ही क्यों नहीं ढूंढ लेते? महीनों तक तुम्हें ना देखकर मेरा मन नहीं लगता। अरे गिन्नी, ये गांव का इलाका है, गांव का। यहाँ उस कंपनी का काम मैं कैसे लेकर आऊं? हाँ, अगर उस कंपनी की कोई शाखा यहाँ पे होती तो मैं वहाँ काम करने की कोशिश करता। लेकिन अब तुम्हें तो पता है ना, शहर में ऐसे ही काम मिलते हैं। मैं ये समझ रही हूँ, लेकिन कम से कम ये तो बताओ कि इस बार कब लौटोगे? हाँ, उम्मीद है कि 6 महीने बाद वापस आऊंगा। अब जब कंपनी की छुट्टी होगी तभी आ सकता हूँ। सब कुछ कंपनी के बड़े लोगों के फैसले पर निर्भर करता है। हाँ, ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की है? सुबह 9 बजे, और फिर 12 घंटे का सफर तय करके शहर पहुंचूंगा और काम शुरू करूंगा। और हाँ, अगर तुम्हारा मन अकेले यहाँ नहीं लगता तो तुम भी मेरे साथ चलो, वहीं पर अपना घर बसा लेंगे। क्या कहती हो? नहीं जी, मैं एक बार शहर गई थी और वहाँ बीमार पड़ गई थी। वहाँ का हवा पानी मुझे सूट नहीं करता, और वहाँ बात करने वाला भी कोई नहीं होता। मैं यही ठीक हूँ। तुम अपनी कंपनी से कहो कि तुम्हारा काम पास में ही करवा दे, ताकि तुम रोज घर से आ जा सको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, ध्यान रखना। सुनो बहू, मैंने आज तुम सबको एक जरूरी बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है। मुझे खुशी है कि तुम सब आई हो। बूढ़ी माँ, आप हमसे बड़ी हैं। आपका बुलावा आए और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ बूढ़ी माँ, बताइए, आपने हमें क्यों बुलाया? देखो बहू, मैं जो कहूंगी हो सकता है कुछ को पसंद आए, लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव से बोल रही हूँ। अगर मेरी सलाह मानोगी तो तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा। अच्छा बूढ़ी माँ, आप बताइए ना। देखो बहू, तुम सालों से घर की 4 दीवारी में कैद हो। सुबह उठो, घर संभालो, खाना बनाओ, बर्तन धो और फिर सो जाओ। यही तुम्हारी दिनचर्या है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, तुम्हें भी जमाने के साथ बदलना होगा। हाँ बूढ़ी माँ, हम समझते हैं, लेकिन करें क्या? हम खुद के लिए रोजगार नहीं बना सकते। असंभव मत कहो। दरअसल तुम्हें कभी अवसर ही नहीं मिला, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं तुम सबके साथ मिलकर एक महिला समूह बनाऊंगी। इसमें हर कोई घर बैठे काम कर सकेगा और कमाई भी होगी। ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप ये सब हमारे लिए कैसे करेंगी? ये तो बहुत अच्छा। शायद तुम नहीं जानती, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो इस गांव की अकेली महिला थी जो शहर जाकर काम करती थी। लोगों ने बहुत बातें बनाई, पर मैंने परवाह नहीं की। सच में? आपको देखकर ऐसा नहीं लगता बूढ़ी माँ? अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव भी आगे बढ़े। बताओ, तुम सब इस काम में साथ दोगी? लेकिन माँ, हमें करना क्या होगा और कितना समय लगेगा? ये काम तुम अपने घर के कामों के बीच भी कर सकती हो। तुम रोज जो फालतू समय में सोती हो उसे इस्तेमाल करो। पंचायत से बात करके मैंने तय किया है कि तुम्हारे घरों में कुछ बत्तख और मुर्गियां पाली जाएंगी। साथ ही धूप बत्ती और कागज की प्लेटें बनाने का भी काम दिया जाएगा। लेकिन इसमें कमाई कैसे होगी बूढ़ी माँ? हर हफ्ते लोग आकर तुमसे सामान खरीद लेंगे और तुम्हें पैसे देंगे।
जैसे अगर कोई एक हफ्ते में 30 पैकेट अगरबत्ती बनाएगा तो उसे 60 रुपए मिलेंगे, और मुर्गियां और बत्तख जो अंडे देंगी उन्हें बेचकर कमाई होगी। ये तो बहुत अच्छा है। अगर घर बैठे काम कर सके तो इससे बढ़िया और क्या होगा। लेकिन बूढ़ी माँ, हमें कितनी मेहनत करनी होगी? मेहनत जितनी ज्यादा, कमाई उतनी ज्यादा। अच्छा बूढ़ी माँ, अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा? जो इस समूह में शामिल होना चाहती है वो अपने नाम और पते मुझे लिखवा दे। 2 दिन बाद सबके घरों में मुर्गियां, बत्तख और बाकी काम का सामान भेज दिया जाएगा। बहुत अच्छा बूढ़ी माँ, सब मिलकर काम करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, अब एक एक करके अपना नाम और पता लिखवाओ। अरे महारानी, अब आने का वक्त मिला तुम्हें। पता है सुबह कब की हो चुकी है। सूरज सिर पर चढ़ाया और घर के इतने सारे काम निपटाओगी? बताओ जरा। दीदी, आज मुझे एक जरूरी काम की